गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम मैथमेटिक्स के बेसिक्स से किए थे, जिसमें हम स्क्वायर क्यूब्स हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट किया था। अब लेटर ऑन हमारा जो टॉपिक है वो प्रोसीड करेगा कि हम, जैसे मैंने आपको स्क्वायर के कुछ मेथड्स बताए थे, अब स्क्वायर के और क्यूब के हमारे पास कुछ एक ही जनरल मेथड है। एक जनरल मेथड है जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर, चाहे वो 2 डिजिट हो, चाहे वो 3 डिजिट हो, चाहे 4 डिजिट हो, लेकिन स्क्वायरिंग तो मेरा मैक्सिमम 3 या 4 डिजिट तक ही आती है। तो इस जनरल मेथड से हम स्क्वायर भी निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का और क्यूब भी निकाल सकते हैं किसी नंबर का। मतलब ये एक जनरल भी आ गया। जैसे हमें स्क्वायर में कुछ तरीके याद रखने पड़ते थे, जैसे 5 का एक अलग तरीका है। ठीक है, फिर केबी में 96 के स्क्वायर में 100 का बेस मेथड लगा देता था, जो मुझे स्ट्राइक करता था। ठीक है, अब एक जनरल मेथड है, ये आप हर बार लगा सकते हो अदर देन ट्रेडिशनल वन। देखिए, स्क्वायरिंग ऑफ नंबर, फिर क्यूबिंग, एंड देन हम स्क्वायर को क्यूब भी करेंगे। देखिए, स्क्वायरिंग ऑफ नंबर में लेट इट बी, कोई भी नंबर पकड़ लेते हैं, लेट इट बी 23 पकड़ना। ठीक है, ये तो चलो आपको याद होगा, बट स्टिल अगर 23 का स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है, अगर मेरे पास 23 का स्क्वायर है, देखो उसको हम कैसे कर सकते हैं। जब भी हमारे पास किसी नंबर का स्क्वायर है, हमारे पास दो नंबर है, आप इसको मान लो, इसको मान लो आप a, इसको मान लो आप b। पहले को मान लिया मैंने a, मान लिया इसको b। मैंने आपको बताया था एक जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर। वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास। इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपको कैसे निकाल सकते हैं, देखो जैसे 23 है ना, अब यहाँ पे b भी सिंगल डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे, इसको मानेंगे, तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। जब आपको हो जाएगा ये याद, उस टाइम जाके फॉर्मूले में लिखा करोगे, आप सीधे करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab। अब a into b कितना होगा, a into b 2 3 is 6, 2 3 is 6, लेकिन ab 2 टाइम्स है, मतलब 6 इसमें एक और ऐड करना पड़ेगा। देखो ये 6 जो वैल्यू है, ये 6 वैल्यू आई है मेरी ab की। ab की वैल्यू 6 है, तो ab प्लस ab होगा मेरा 2ab, तो मैंने 6 में 6 ऐड कर दिया। वो लास्ट में b का स्क्वायर, c का स्क्वायर 9। जब भी हम 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करते हैं, उस केस में हम जो भी सॉल्यूशन होगा हम सिंगल डिजिट लेंगे, हम लेंगे सिंगल डिजिट। कल मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जब हम 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर करते हैं, उस केस में हम 2 डिजिट का लेते हैं। 2 डिजिट लेते हैं, फिर एक अगर 3 डिजिट है लेटेड भी, यहाँ पे क्या 2 डिजिट रखते हैं, तो एक डिजिट हम कैरी कर देते हैं लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखा होगा। लेकिन अगर हम 2 डिजिट का कर रहे हैं, उस केस में हम सिंगल डिजिट रखते हैं। देखिए इतना आएगा 9, 6 और 6 12, लेकिन 12 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सिर्फ 2। 6 और 6 12, 2 आएगा यहाँ पे, तो 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, 4 प्लस 1 देखो 529 ऐसे आ जाएगा। अब बोलो सर 23 का स्क्वायर तो में आता है। अब अगर मैं जाता हूँ 67 के स्क्वायर पे, देखो अगेन वही फॉर्मूला लगाओगे 67 के स्क्वायर में, ठीक है ना। तो अगेन हमारे पास ये वैल्यू बन गई a, ये वैल्यू बन गई b। तो हम यही आइडेंटिटी लगाएंगे कि हमें पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस b स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब ab 6 into 7 42, 6 into 7 42, तो नीचे भी 42 आएगा, 42 आएगा नीचे, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे b कितना होगा 7, 7 का स्क्वायर 49। अब मैंने आपको बताया था 49 का सिर्फ 9 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 4 चला जाएगा आगे कैरी। मैंने आपको बताया कि सिंगल डिजिट उतरेगा जब भी हम 2 डिजिट में करेंगे। 9 आया, 4 चलेगा कैरी वहां, क्योंकि 2 2 4 4 4 8, 4 4, यहाँ पे भी सिर्फ 8 ही रहा, तो ये वाला 8 चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला 8 चला गया यहाँ पे, तो जब ये वाला 8 यहाँ पे चला गया तो कितना होगा 36 और 8 कितना होगा 36, 4 40, 40 4 40, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 60 का स्क्वायर 36 होता है, 65 का स्क्वायर कितना होता है 425, हाँ बिल्कुल इसी के राउंड है 448, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर का एक आपको जनरल तरीका भी लगाया था, जिसमें हम इसका फॉर्म लगाते थे, फॉर्म 7 का स्क्वायर 49, 9 to 4 जाता है, फिर 6 into 7 into 2, ये तरीका भी बताया था आपको, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे आप इस तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये वाला हम ज्यादातर यूज करते हैं जब हम 3 डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं। 2 डिजिट भी लगा सकते हैं इसमें हम, ठीक है, 2 डिजिट स्क्वायर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा प्रेफरेबल रहता है जब हम 3 डिजिट स्क्वायर में जाते हैं, ठीक है। और देखिए जब 3 डिजिट स्क्वायर में जाएगा, जैसे मेरे पास आता है लेट इट बी 105 का स्क्वायर, ठीक है ना। और जैसे ये तो आगे 5 है, अब लास्ट में जब 5 आ गया, इसको तो हम 5 वाले मेथड से कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 10 into 11 110, है ना। इसमें हम 5 वाला लगा लेंगे। ये मैंने बताया था जब जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है ना, तो 5 को स्क्वायर 25, 10 को मल्टीप्लाई करते हैं उसके अलग डिजिट से, 10 into 11 120। लेकिन अगर हमारे पास ये नंबर नहीं होता, लेकिन हमारे पास होता है 103 होता है, हमें बोला है 103 का स्क्वायर निकालना। तो देखिए
ये हमारा बन गया बी, ये हमारा बन गया ए, ठीक है। इस केस में हमारे पास ये बन जाएगा हमारे पास ए और ये बन जाएगा बी। लास्ट में पेयरिंग करेंगे, दो हमारा बन के बी, फिर बन गया हमारे पास, ठीक है। तो देखिए अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, अगेन आइडेंटिटी हमारे पास वही लगेगी, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर की हम इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। अब ये हमारे पास जो हम कर रहे हैं, अब इसमें हमने बी को माना 2 डिजिट, बी को हमने 2 डिजिट नंबर माना हुआ, तो अब जब हम एडिशन करके करेंगे बॉटम में, तब हम दो दो प्लेसेस कर लेंगे। जैसे कि 1 का स्क्वायर आ गया 1, देन a into b कितना होगा 1 into 03 03 1 into 03 a into b 1 into 03 03 आ गया, और ab plus ab होता है तो 03 इसमें ऐड भी हो जाएगा, ठीक है ना। a into b 1 into 03 03 आ गया, ab में ab ऐड करेंगे 03 में 03 ऐड हो गया, 03 ऐड हो गया, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास 03 मतलब 3 का स्क्वायर 9 9। अब जब एडिशन करेंगे ये 9 वैसे ही उतरेगा, लेकिन मैंने आपको बताया था जब डिजिट उतरेगा तो ये 2 डिजिट होना चाहिए, मतलब ये 09 बनता है। ये समझने वाली बात है, जब ये 9 उतरेगा ये 09 बनेगा, क्यों? क्योंकि मैंने अब यहाँ पे जब भी मैं एडिशन करके नंबर्स को नीचे प्लेस करूंगा तो वो मेरे 2 डिजिट होने चाहिए, ना कि 1 डिजिट। फिर ये आ गया 09, फिर 3 और 3 6 06 1 का 1, तो 10609 मेरा आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 103। अब मैं 103 को बेस मेथड से भी कर सकता था, 100 में 3 का गैप लेता है ना, इसको बेस मेथड से भी किया जा सकता था, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। उससे भी करोगे तब भी आएगा, ऐसे करोगे तब भी आएगा, मतलब तरीके आपके पास काफी हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे और जिसमें आपकी स्पीड ज्यादा हो आप वही यूज करेंगे। ये तो जनरल आ गया, अगर इसमें आप जितनी स्पीड करेंगे तो ये जल्दी आना शुरू होगा, ठीक है। अब मैं कुछ स्क्वायर्स लिखता हूँ यहाँ पे, ये आप जल्दी करिए। तो ये ले लीजिए, जैसे मैंने एक ले लिया 54 का स्क्वायर, ले लिया मैंने 125 का स्क्वायर, ले लिया मैंने 131 का स्क्वायर, ठीक है। ये 4 स्क्वायर्स हैं, इनको आप वीडियो पॉज करके फिर करिए। अब देखिए मेरे पास है 54 का स्क्वायर, तो मैं इसमें क्या करूंगा, देखो बड़े तरीके से निकाल सकता हूँ इसको, मैं इसको एक तो 50 के बेस मेथड से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन 50 बेस मेथड छोड़ देते हैं। फिर एक तरीका था जिसमें हम करते थे 4 का स्क्वायर 16, है ना, पहले इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 6 1 कैरी 5 into 4 20 20 into 2 40 40 और 1 कैरी 41 4 इधर 5 का स्क्वायर 25 और 4 29, इस तरीके से भी आ सकता है। यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर सकता था 54 के स्क्वायर को, जो मैंने अभी तक करता है कि 54 का जो स्क्वायर है इसको मैंने मान लिया a, इसको मैंने मान लिया b, तो मेरे पास बन गया a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab, ab कितना आ जाएगा 5 into 4 20 5 into 4 20 20 में 20 ऐड करना पड़ेगा, और लास्ट में 4 का स्क्वायर 16। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास ये 2 डिजिट है, a भी सिंगल b भी सिंगल है, b सिंगल है ना, तो हम एक एक डिजिट की एंट्री लेंगे एडिशन के टाइम, मतलब यहाँ पे सिर्फ 6 आएगा, यहाँ पे सिर्फ 6 आएगा, तो यहाँ पे कितना चला जाएगा 1 कैरी चला जाएगा, तो 20 और 20 40 20 और 20 यहाँ पे 16, ठीक है, 20 20 40 और प्लस 1 41 1 41 1 इधर आ गया, चला गया 4 इधर चला गया, जब 4 इधर चला गया 25 और 4 29, नहीं सब ऐसे जा जाएगा। इसको बेस मेथड से भी कर सकते थे जिसमें हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन उसको छोड़, क्योंकि ये ज्यादा हमारे पास एप्रोप्रिएट यूज होगा, चाहे आप इसको इस तरीके से करिए चाहे आप इसको इस तरीके से करिए, यहाँ पे आपका ट्रेडिशनल मेथड तो है, बट स्टिल ये तरीका देखो, ये यहाँ पे ना 2 डिजिट में मैं इसको प्रेफर करता हूँ और 3 डिजिट में मैं इस तरीके को प्रेफर करता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब ये जैसे मेरे पास, चलो ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये वाला आप करेंगे, ठीक है, 49 का स्क्वायर, चलिए 99 का स्क्वायर 89 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर था वो पता 50 का कितना होता 2500 2400 एक होता कुछ 49 का ना 89 का स्क्वायर। अब आप इसको ऐसे करेंगे सर, हम इसको कर सकते हैं इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करिए, आपका सॉल्यूशन आना चाहिए, इसे करिए। अब मैं इसको निकालता हूँ बेस तरीके से, मैं इसको बेस तरीके से भी निकाल सकता हूँ, बेस मेथड भी है ना, मैंने को बताया था 89 का स्क्वायर है, तो 89 100 से कितना कम है 11 कम है, 89 100 से कितना कम है 11 कम है,
तो 18 में से 11 माइनस कर दो, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7 और 11 का स्क्वायर 121, तो 21 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी यहाँ पे आ गया, 219,791 आ गया। फिर रिपीट करो, बेस मेथड हमने किया था, अगर आपको याद ना हो, मेरे पास 89 का स्क्वायर था, तो मैंने क्या किया, ये 100 से कितना कम है, 11 कम है 100 से, तो इस 11 का तो स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर 121 आ गया, मतलब यहाँ पे मेरे पास 121 आ गया, ठीक है। और इस 89 में से इसको 11 माइनस किया, क्योंकि 100 से कम है ना ये, तो 89 में से 11 माइनस 78 आ गया। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे इस फॉर्म में, हमें बताया था कि लास्ट में लेते थे 2 डिजिट 21, सिर्फ 21 उतरेगा, लेकिन 1 चला जाएगा कैरी, तो 8 + 1 9 आ जाएगा 7 9। तो अगर आप इसी स्क्वायर को इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, ये मान लो b मान लो, तो a का स्क्वायर a into b 897 प्लस 70। अब देखो जब 89, अब ये जो तरीका है 89 का स्क्वायर, ये बेस मेथड से ज्यादा जल्दी निकला है एज दिस, क्योंकि मुझे 8 का स्क्वायर करना पड़ा, 9 का स्क्वायर करना पड़ा और 8 करना पड़ा, 8 into 9 करूंगा एंड देन 9 का स्क्वायर भी करूंगा और फिर एडिशन भी करूंगा, तो वहां पे थोड़ा टाइम लगेगा। इसका मतलब कभी भी आपको नंबर 100 से 75 के बीच में स्क्वायर का दिखे तो वहां बेस मेथड प्रेफर करो, 75 से नीचे दिखे, 75 से नीचे दिखे तो उस टाइम आप ये भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो, ठीक है ना, उस टाइम आप जनरल तरीका भी लगा सकते हो और ये वाला तरीका भी लगा सकते हो, ठीक है ना। चलो इसको कर लेते हैं ऐसे, 9 18 है 72, 72 में 72 ऐड करेंगे, क्योंकि ab + ab 2 टाइम्स ab होता है, एंड देन लास्ट में b का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। अब क्योंकि हम स्क्वेयरिंग कर रहे हैं जनरल मेथड है, जनरल मेथड बोलता है कि आप लास्ट में जब 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो मतलब जो डिजिट एडिशन के टाइम पे वो सिंगल डिजिट हो, तो मतलब कि 1 आ गया 8 चला गया यहाँ पे कैरी, 1 आ गया 8 चला गया यहाँ पे कैरी, तो कितना हो गया 2 2 4 8 4 12 2 1 कैरी 7 7 14 15, यानी 15 आ गया, तो ये 15 भी कहाँ चला जाएगा, 15 भी यहाँ चला जाएगा, 15 यहाँ चला जाएगा ना, 15 आ गया, 15 यहाँ चला जाएगा, मतलब ये 15 में यहाँ निकाल देता हूँ, 15 चला गया यहाँ पे, तो कितना आ गया 5 और 4 9 6 और 1 7, क्या आ गया 792, तब भी 792 नहीं आया, तब भी 792 बनाया, इससे करोगे तब भी 792। तरीके हमारे पास 3 है, लेकिन हमें देखना है हमें कौन सा मेथड कब लगाना, माइंड में आपके तीनों होने चाहिए, लेकिन आप अगर ट्रेडिशनल नहीं लगाना है, इसको अप्रोच करनी ताकि थोड़ी सी स्पीड बढ़े, ठीक है। जब भी 100 के पास दिखे तब तो करना ही नहीं है इसको, तब तो सीधे बेस मेथड लगा, और जब बीच में दिखे आपको तब आप दोनों से कोई भी लगा, ठीक है। ये था हमारे पास क्यूबिंग और स्क्वेयरिंग, आप किसी भी नंबर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 125 है 131 है, ठीक है, इसमें रैंडम मैं ये करता हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा, यदि आप इसको निकल जाएगा, ये भी देख लिया 31 का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लिया मैंने a, 31 को मान लिया मैंने b। अब देखो आप अगर 31 को b मान लिया तो हमें इसमें a + b का होल स्क्वायर करना पड़ता है ना, a + b का होल स्क्वायर करना पड़ता है, तो वहाँ b स्क्वायर 31 का स्क्वायर, इसके लिए आपको 31 का स्क्वायर पता होना चाहिए, या फिर 31 का स्क्वायर साइड में निकालोगे फिर ट्रेडिशनल मेथड से, इसलिए आपको स्क्वायर कम से कम पहले 50 का स्क्वायर याद हो तो बेस्ट, ठीक है। तो देखिए याद आएगा a b, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले आ जाएगा a का स्क्वायर 1, देन a into b 1 into 31 31 31 में 31 ऐड करेंगे क्योंकि ab + ab 2 एंड देन 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर क्या होता है 961, क्योंकि 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो 31 का स्क्वायर 961, नहीं पता है तो अगर आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आपको पेपर तो आना चाहिए, 1339169 961 होता है 31 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 961। अब जब आप एडिशन करोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे b को क्या माना 2 डिजिट, जब हम एडिशन करेंगे तो ये 2 डिजिट में प्लेस होगा, मतलब 961 में 61 आ जाएगा, 9 चला जाएगा यहाँ पे, है ना, 61 आ जाएगा ना, यहाँ पे 2 डिजिट उतरेगा, 9 नहीं उतर सकता, तो 9 चला गया नेक्स्ट में कैरी, तो 9 यहाँ चला गया तो कितना हो गया 9 10 11 1 1 9 10 11 1 1 3 3 6 7 7 आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन 7 फिर मैं यहाँ कैरी कर लेता हूँ 7 + 1, मतलब कि मेरे पास कुछ गलती हुई है, हमारे पास आ गया ये 1 का स्क्वायर आ गया 1, 31 एंड 31 आ गया, इसका 31 आ गया, किसमें 208 61 चला गया यहाँ पे, 9 चला गया यहाँ पे, 9 + 1 10 10 + 1 11 1 और 1 चला गया यहाँ पे, 3 3 6 और 1 7 3 3 6 और 1 7, यहाँ पे 7 उतरेगा ना, क्योंकि 2 डिजिट में उतरेगा, मैंने 1 डिजिट में ले लिया, 2 डिजिट में तो उतरेगा ना ये, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे 2 डिजिट उतरेगा, तो यहाँ पे जब मेरे पास इन तीनों को प्लस करके 2 डिजिट ही यार, तो मैं उसको कैरी क्यों करूँ, मैं उसको कैरी करूँ ना, तो 3 3 60 61 62 72 71 आ गया, और यहाँ पे 1176,
क्यों डाउट पड़ा? क्योंकि मेरा 89 का स्क्वायर 792 आ रहा है, ये तो 89 से बड़ा दूर है, तो इसका 8000 कुछ आएगा कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ अगर आपको कभी ऐसा लगे तो आप सोचो 31 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 130 का स्क्वायर कितना होगा? 16900, मतलब ये स्क्वायर जो होगा मेरा 16900 से आगे होना चाहिए, तो वहां से आप जज कर सकते हो आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जब भी आप सोल्यूशन निकाला, आपने चेक करना है कि वो हमारा सही है या गलत है, तो आप उसके आसपास के जो राउंड स्क्वायर्स होंगे जिनके आपको स्क्वायर्स याद है 13, 14, चाहे आगे 0 क्यों ना लगाओ, उनके स्क्वायर्स आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो करेक्ट आया है या नहीं, ठीक है। ये तो हमारे पास स्क्वायरिंग। अब हम करते हैं क्यूबिंग, जब हम किसी नंबर का क्यूब करते हैं, देखिए उसका भी जनरल मेथड ही है जब हमें क्यूबिंग करनी है। अच्छा, क्यूबिंग करनी किसी नंबर की, वैसे आपको क्यूब तो याद होना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। अब जब मुझे क्यूबिंग करनी है, जैसे क्यूबिंग आपको पता है 1 का क्यूब कितना होता है, मैं बेसिक 10 तक लिख लेता हूँ। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब आपको जैसे 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक है, 5 का क्यूब 125 होता है, ठीक है। चलो बड़े बड़े बच्चे होंगे जिनको क्यूब सिर्फ 10 तक आते होंगे, ठीक है ना, लेकिन हम 10 के आगे भी निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है हमारे पास 343, 8 का क्यूब होता है हमारे पास 512, 9 का क्यूब होता है हमारे पास 729 और 10 का क्यूब हमारे पास होता है 1, ठीक है। ये कुछ क्यूब्स है हमारे पास जो आपको ये तो मिनिमम याद होनी चाहिए, ये याद नहीं फिर कल्याण है, ठीक है, इतना तो याद होना ही चाहिए। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब हमारे पास रिलेटेड पे कोई नंबर है, रिलेटेड मैं बोलता हूँ 12 है, 12 का क्यूब है, या फिर 19 का क्यूब है, 19 का क्यूब है, या फिर बोल लेते हैं 25 का क्यूब है, ठीक है। ये कैसे करेंगे, करिए ट्राई करिए, जिनको थोड़ा आइडिया है इसका करिए ट्राई, 1 मिनट आपके पास। देखिए अब जैसे मेरे पास है 12 का क्यूब, देखिए जैसे मेरे पास 12 का क्यूब है, मुझे 12 का क्यूब निकालना है, तो देखिए क्या करूंगा, सेम जनरल मेथड, ये मान लिया मैंने ए, ये मान लिया मैंने बी, और यहाँ पे क्यूब है तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, वो होता है हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये होता है हमारे पास जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना। a प्लस b का होल क्यूब होता है हमारे पास a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, अब बस यही फॉर्मूला मैं यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम इसमें, पहले आगे a1 का क्यूब 1, 1, ठीक है। अगेन 2 डिजिट का क्यूब है, जब 2 डिजिट का हम क्यूब करते हैं जनरल मेथड से, तो उस टाइम पे एडिशन में हम लास्ट में सिंगल डिजिट लेते थे, ये याद रखना। लेकिन जब हम b को ही 2 डिजिट ले लेते थे, तो लास्ट में जब एडिशन का टाइम होता था उस टाइम पे हम 2 डिजिट लेते थे सॉल्यूशन बेस पे, याद है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ये आ गया 1 का क्यूब 1 आ गया, देन 3a स्क्वायर, पहले a स्क्वायर b क्या होगा, a स्क्वायर b मतलब a स्क्वायर इनटू b, 1 का स्क्वायर 1 इनटू 2 2, तो आ गया 2, ठीक है। अब ये 3a, मैंने तो ये a स्क्वायर भी लिखा ना, मैंने लिखा है ये a स्क्वायर भी, लेकिन मुझे चाहिए 3a स्क्वायर भी, तो a स्क्वायर भी में मैं कितने a स्क्वायर भी ऐड करूंगा ताकि मेरे पास 3a स्क्वायर भी आए, मैं 2a स्क्वायर भी ऐड करूंगा, मतलब मैं इसमें किस नंबर का 2 टाइम्स ऐड करूंगा, 2 into 2 4, तो मैं इसमें ऐड करूंगा 4, है ना, 2 टाइम्स ऐड करूंगा क्योंकि 3a स्क्वायर भी चाहिए था मुझे, मैंने निकाला a स्क्वायर भी, a का स्क्वायर 1 into b, 1 into 2 2, मतलब सिर्फ a स्क्वायर की वैल्यू है 2 और 3a स्क्वायर की वैल्यू 2 into 3 भी कर सकते हो, 6 कर सकते हो, मैंने जो उसका 2 गुना था वो ऐड कर दिया, देन आ गया 3ab स्क्वायर, ab स्क्वायर a into b का स्क्वायर, 1 into 2 का स्क्वायर 4, और इसका भी डबल 4 8, इसका भी डबल आएगा ना, बिल्कुल इसका भी डबल आएगा मेरे पास, इसका डबल आएगा क्योंकि मेरे पास ये ab स्क्वायर की वैल्यू है और ab स्क्वायर में 2ab स्क्वायर ऐड करूंगा, मतलब उसका 2 गुना ऐड करूंगा तभी तो 3ab स्क्वायर बनेगा,
और लास्ट में बी का क्यूब, 2 का क्यूब। देखो अब जब एडिशन करेंगे सिंगल डिजिट आना चाहिए। ये आ गया 8, 8 और 4 12, 2 1 4 2 6 और 1 7, 1728। हमारे पास 12 का क्यूब भी होता भी क्या है 1728 ही होता है। ठीक है, समझ आया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास 19 का क्यूब है तो मैंने इसको मान लिया a, 9 ये 19 है, ठीक है, ये 19 है, इसको मान लिया b। तो क्या फॉर्मूला रहता है हमारे पास? वो रहता है a प्लस b का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास a क्या 1, तो 1 का क्यूब मतलब 1, a का क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 प्लस a स्क्वायर b, पहले सिर्फ a स्क्वायर भी लूंगा मैं, a स्क्वायर b 1 स्क्वायर into 9, 1 स्क्वायर into 9 9, और इसका डबल ऐड करना 2 into 9 18 मुझे ऐड करना पड़ेगा। देन 3ab स्क्वायर, ab स्क्वायर a into b का स्क्वायर, a into b का स्क्वायर मतलब 1 into 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, तो ये आ गया 81, और 81 का डबल 2 into 1 2 2 8 16, 162 ऐड करना पड़ेगा। और लास्ट में b का क्यूब, अब 9 का क्यूब 729। देखो पहले तो पहले से याद होने चाहिए ना, 9 का क्यूब 729। जितना मर्जी बड़ा नंबर है कोई चिंता नहीं करनी, लेकिन जब एडिशन के टाइम पे लेंगे तब सिंगल डिजिट लेना, ये याद रखना। ये आगे से नहीं, तो मतलब 72 चला जाएगा यहाँ पे, जो भी प्लस करके आएगा यहाँ पे सिर्फ सिंगल डिजिट का, ये चला गया 72। तो ये कितना आ गया 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 8 7 15, 15 और 6 21, 8 7 15, 15 और 6 21, 1 2 2 और 1 3, कितना बचा यहाँ पे 315। लेकिन 315 में से मैं 31 फिर कैरी कर दूंगा, तो पीछे कितना बचा 9 1 10, 10 और 8 18, 8 1 3 4 और 1 5, मतलब 5859 जो है हमारा, वो हमारा क्यूब आ जाएगा 19। ठीक है जी, इसको बी से कितना होता है हमारे पास, हाँ यही होता है 19। चेक कर लेना है, ए का क्यूब मेरे पास आ गया 31, 19 का क्यूब हमारे पास होता है 19 का क्यूब हमारे पास होता है 19 into 19 into 19, 685 में होता है। कहीं गलती कर दी हमने, 685 में होता है। 9 था कैलकुलेशन में, ये गलती आ रही है मुझे लग रहा है। 9 आ गया, 72 चला गया यहाँ पे, 2 2 4 1 5, 8 7 15, 15 5 20 और 21, 21 1 2 2 1 3, 31 आ गया, 31 यहाँ कैरी हो गया, 8 9 1 10 10 8 18, 18 8 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 585 में 1 का क्यूब आ गया हमारे पास। अरे ये तो लिया ही नहीं, हाँ ठीक है, ये वाला 1 कहाँ गया, ये वाला 1, ये वाला 1 तो बचा ना, ये 1 था a क्यूब, ये 9 था हमारे पास 3a स्क्वायर, ठीक है ना, 3ab स्क्वायर था ये, और ये था ये, ठीक है यहाँ उतरा 9, ऊपर चला गया 72, यहाँ बचा था हमारा 315, यहाँ बचा था 315, 315 में से 31 चला गया यहाँ पे। अब 31 को प्लस करके कितना है हमारे पास 9 10 18, 8 1 3 और 1 4 और 1 5, 3 और 1 4 और 1 5, लेकिन 5 कहाँ जाएगा आगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट होना चाहिए, मतलब मेरा यहाँ पे 58 बना, लेकिन 5 ही आना चाहिए, यहाँ पे 5 तो हमारा आगे चले जाना चाहिए, तो 5 हमारा यहाँ कैसे चला जाएगा, तो 5 + 1 685। तरीका सही है, अगर आंसर नहीं आ रहा मतलब मेरी ही तना कहीं गलती हुई है, यहाँ दिखा नहीं है इतनी बड़ी बड़ी आंखों से, ठीक है, हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है, हमने कभी भी क्यूब निकालना। अब जैसे ये 2 डिजिट, वैसे आप 3 डिजिट क्यूब भी कर सकते हो, जैसे मैं एक 3 डिजिट क्यूब निकाल के बताता हूँ आपको, वैसे अब ऐसे आप 2 डिजिट के सारे क्यूब निकाल लोगे, बट स्टिल आपको पहले 20 क्यूब याद होने चाहिए, पहले 50 स्क्वायर याद होने चाहिए, तो वो तो बेस्ट। पहले 50 स्क्वायर कर लोगे तो फिर तो निकालने की जरूरत कम पड़ेगी। अब देखिए, अगर मुझे बोला हुआ है मेरे पास, मेरे को चाहिए है 3 डिजिट करते हैं, लाइक कोई भी ले लो, ऐसे 101 का क्यूब है, इसमें बस 101 का क्यूब चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो देखो 101 या फिर 111 हो गया, कुछ भी हो गया, 125 जो भी है, मैंने एक बेसिक नंबर लिया 101 का क्यूब। तो देखो क्या करूंगा मैं, ये बन गया मेरे पास b, ये मेरे पास बन गया है, आ गया 2 डिजिट में। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है a + b का होल क्यूब, वो था हमारे पास a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b। आप इस जनरल मेथड से कोई भी स्क्वायर लगाओ निकलेगा, लेकिन आपका बड़ी बड़ी लेटर में यहाँ पे 125 होता है, तो आपको 25 का क्यूब याद होना चाहिए, है ना, तो 25 का क्यूब याद होना चाहिए, लेकिन हमने 20 तक याद किया, उस केस में फिर हमें हो सकता है मे भी 25 का क्यूब निकालना पड़ जाए,
साइड पे। आप 25 का स्क्वायर निकालोगे, बेस मेथड से निकालो, या 25 का स्क्वायर याद ही होगा, तो उसको इंटू 25 करना पड़ेगा। आपको पता है जब भी हम इंटू 25 करते हैं तो हम उसको 100/4 लिखते हैं। तो उसने भी समझ आइए, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। देखिए a का क्यूब 1 का क्यूब 1, 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, a स्क्वायर b 1 स्क्वायर इनटू 0 1 1 नहीं आएगा, बिल्कुल 1 आएगा। 0 1 लिखना, क्योंकि दो डिजिट है सिर्फ 0 1 लिखना। अब 0 1 का 0 1 आ गया, इसका डबल 2 टाइम्स 0 2 आ जाएगा, है ना। हम इसमें ये a स्क्वायर भी है तो a स्क्वायर में 2 टाइम्स a स्क्वायर भी ऐड करेंगे तो 3a स्क्वायर भी बनेगा, बनाएगा 3ab स्क्वायर, ab स्क्वायर a into b का स्क्वायर, अगेन 0 1 into 1 0 1, इसका डबल भी कितना आ जाएगा 0 2, तो लास्ट में b का क्यूब 0 1 का क्यूब 1 नहीं आएगा। अब मैं 0 1 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे 2 डिजिट में उतारना है, ठीक है ना। आप 1 भी लिखो लेकिन आपको फिर भी बॉटम में 0 लिखना ही पड़ेगा। तो देखो क्या आ गया 0 1 2 और 1 3 0 3 लिखना पड़ेगा, 2 और 1 3 0 3 लिखना पड़ेगा, एंड देन 1। तो हमारे पास 1 0 3 0 3 0 1 हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका हमारे पास चेक कर लेते हैं, 101 इंटू 101 इंटू 101 इंटू 101, हाँ 1 0 1 0 3 0 3 0 1 1 0 3 0 3 0 1 बिल्कुल करेक्ट, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का क्यूब भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमारा आता है आगे टॉपिक स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, देखिए अब एक टॉपिक बचा हमारे पास स्क्वायर रूट और एक क्यूब, ठीक है। देखिए पहले स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है स्क्वायर रूट की फॉर्म में, परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है हमारे पास, लेकिन अब आपको मैंने बोला आपको पहले 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं लिख लेता हूँ, एक लिख लेता हूँ 676 का चाहिए लेटेड मुझे, ठीक है। फिर एक चाहिए मुझे कुछ भी 4761 का चाहिए, ठीक है। एंड देन मुझे चाहिए 025, मुझे चाहिए 14641, देन मुझे चाहिए लेटेड भी 1931। ये 5 नंबर लिखे हैं मैंने, मुझे लेटेड भी इनके स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो देखिए तरीका एक ही जनरल मेथड होगा, जब भी मेरे पास स्क्वायर रूट आएगा उसके कुछ स्टेप्स हैं, देखिए उसके लिए पहले आपको टेबल बताना चाहिए। अब टेबल क्या बोलता है, देखो जब हम स्क्वायर निकालते हैं, अब बता 1 का स्क्वायर जो होगा उसका एंड प्लेस क्या आएगा, 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16, लेकिन मैं सिर्फ लिख रहा हूँ एंड प्लेसेस, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ एंड प्लेसेस, जो लास्ट प्लेस होती है मैं सिर्फ एंड प्लेस लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है तो एंड डिजिट आ गया 6, 5 का स्क्वायर 25 तो लास्ट डिजिट आ गया 6, देन हमारे पास 6 का स्क्वायर एंड डिजिट क्या होगा 6 ही होगा, ठीक है। देन 7 का स्क्वायर एंड डिजिट कितना होगा, 7 7 का कितना होता है 49, 7 7 का 49 होता ना, तो लग जाएगा 9। वैसे ही हमारे पास 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 64, लास्ट में 4 आएगा, 9 का स्क्वायर 9 9 का 81, यूनिट डिजिट 1 आएगा, और 10 का स्क्वायर तो 0, ठीक है ना। ये मैंने एंड डिजिट लिखा सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे आ गया 6 तक, ये आ गया जी 7 + 1 49 9 6 पे गया 36 6, 5 तक मैंने यहाँ लिखा, उसका यहाँ लिखा। ये मैंने एंड प्लेसेस लिखे कि जब भी मैं किसी नंबर का स्क्वायर करता हूँ, जब भी मैं किसी नंबर का स्क्वायर करता हूँ तो उससे जो नंबर जनरेट होगा उसका एंड प्लेस क्या होगा, यही होगा। अब मुझे निकालना है स्क्वायर रूट, मतलब ये किसी नंबर का स्क्वायर होगा, मतलब कि ये जो है ये किसी नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब जैसे वो जो नंबर होगा उस नंबर का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरा ये नंबर आना चाहिए, तभी तो मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ। तो देखो अगर 676 आगे देखना है, लास्ट में 6 है लेकिन हमने पेयरिंग करनी है। अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो लास्ट से 2 की पेयरिंग, अगर क्यूब रूट निकाल रहे होते तो लास्ट से 3 की पेयरिंग करनी है। रिपीट करो, मुझे 676 करना है तो ये हम क्या निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट, तो मैं लास्ट से एक्सट्रीम राइट से चलते हुए जाऊंगा लेफ्ट की तरफ और लास्ट में जो 2 नंबर पहले उनकी पेयरिंग कर दूंगा, ये बन गया 76। अब आप इसमें देखोगे लास्ट में क्या 6, स्क्वायर रूट में 6 कब आ सकता है, क्या पता जिस नंबर का स्क्वायर हो उसके लास्ट में 4 हो, क्योंकि 4 4 से 16 होता है, पॉसिबिलिटी है।
और क्या पता जो नंबर, जिस नंबर का ये स्क्वायर है उसके लास्ट में 6 हो, तो 6 × 60 क्या होगा 36। या फिर आप इससे भी याद कर सकते हो, लास्ट में जब 6 आता है, लास्ट में जब 6 आता है, एंड प्लेस जब नंबर की 6 होती है, एंड प्लेस 6 थी ना, जब किसी नंबर की एंड प्लेस 6 होती है तो मतलब वो जिस नंबर का स्क्वायर है, उस नंबर, जो नंबर का स्क्वायर है, उस स्क्वायर वाले नंबर की डिजिट क्या है लास्ट वाले, 4 या 6, या 4 हो सकते हैं या 6, तो 6 लगा रही है। उसके बाद अब ये जो 6 बचा है, आपने देखा ये जो 6 है, ये 6 किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ये जो 6 है, ये 6 किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, मतलब ये नंबर जो है ये 2 का स्क्वायर, ये नंबर 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक है, ये समझ आई, ये आ गया मेरे पास, ये मैंने कहा है 2 स्क्वायर है। तो जो हमारे पास लास्ट में एक नंबर बचे, 2 नंबर बचे, 3 नंबर बचे, जब हम 2 पेयरिंग कर दी, 2 पेयरिंग छोड़ के बाकी जितना नंबर बचेगा हमने देखना है कि वो नंबर किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है। और यहाँ पे 6 था, 6 मुझे पता है 2 का स्क्वायर 4 के बीच में है और 3 का स्क्वायर 9, मतलब 4 और 9 के बीच में आएगा, 4 9 के बीच में आएगा। तो इन दोनों में से छोटा वाला कौन सा, 2, तो यहाँ पे आप लगा दोगे 2, यहाँ पे लगा दोगे, दोनों में से छोटा वाला। ठीक है, 90% कंप्लीट हो, बस अब हमारा जो स्क्वायर रूट होगा वो इन दोनों में से होगा, हमारा जो स्क्वायर रूट होगा वो इन दोनों में से होगा। इतना पता लग गया। सबसे पहले हमने लास्ट के दो नंबर को पेयरिंग की, वहां पे देखा कि लास्ट में 6 था, तो लास्ट में 6 हमारा आता है जब या तो वो जो नंबर होगा वो 6 वाला स्क्वायर का होगा या तो वो 4 वाला स्क्वायर का होगा। मैंने 4 6 दोनों लगा दिए। उसके बाद मैंने देखा कि ये जो वो दो नंबर्स को छोड़ के जो बाकी जो नंबर बचा है वो नंबर किन दो नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। जैसे वो नंबर आ रहा है 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा नंबर है, 2 या 3, तो 2 है, 2 लगा दिया। अब ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 कितना होता है 6, बस ये लास्ट स्टेप है। इस 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 3 आएगा 6। अब आपने देखना ये जो रूट के अंदर नंबर था, ये रूट के अंदर वाला नंबर है, ये इसके बराबर है या छोटा है, बराबर है, छोटा है या बड़ा। अब ये तो इस केस में बड़ा आ गया, सॉरी ये इसके 6 से बराबर हो गया, तब जब बराबर आ गया तो उस केस में हमारा 26 आ गया। अगर बड़ा होता तो बड़ा वाला चुनते, अगर छोटा होता तो छोटा वाला चुनते। ठीक है, तो हमारा 26 आ जाएगा 676 का रूट। यहाँ पे इसको सीधे भी कर सकते थे, देखो 676 आप बोलोगे 676, जब 24 और 26 आ गए, जब 24 और 26 आ गए ना, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे 24 26 या 25 का कितना होता है, 25 का तो 625 होता है, तो ये तो 625 से ज्यादा है, 625 से ये ज्यादा ना, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 625 से ज्यादा है 676, तो मतलब 24 और 26 में से कौन सा आंसर होगा, 25 के आगे वाला। ठीक है, जब भी 6 जो इसको मल्टीप्लाई करके नंबर आए, वो ये वाला नंबर, रूट वाला नंबर उसके बराबर या बड़ा हो तो बड़े वाला लेते हैं, रूट के अंदर वाला नंबर अगर छोटा हो इस मल्टीप्लाई वाले से तो हम छोटा वाला नंबर लेते हैं। बाकी आगे एग्जांपल आएंगे कैसे करेंगे। उसके बाद हमारे पास देखिए √4761, ठीक है, √4761 है हमारे पास। तो देखिए लास्ट में दो नंबर पकड़ेंगे, अब 1 कब आता है, या तो लास्ट में 1 हो या तो 9 हो, है ना, 1 1 1 9 9 81, तो 1 और 9 आ गया। देखो लास्ट में 1 आता है तो 9 वाला स्क्वायर होगा, लास्ट में 1 आएगा या तो 1 वाला स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद बचा 47। आपको पता है कि 47 जो होता है 1 और 9, अब होता है 47 जो होता है किसके बीच में आएगा, अब बोलोगे सर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आएगा, है ना, 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में छोटा कौन सा है 6, तो देखो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, मतलब 61 का स्क्वायर और 69 के स्क्वायर में से एक है। अब देखो अब मैं आगे वाला स्टेप करूँ ही ना, तो देखो मेरे को 61 60 का स्क्वायर क्या होगा, 60 का स्क्वायर कितना होता है 36 हो, तो बड़ा आ गया 36 से। 70 का स्क्वायर कितना होता है 70 का, 7 7 49, 70 का स्क्वायर होता है 4900, फिर 4900 के पीछे मतलब ऑब्वियसली 69, ऑब्वियसली 69, तो इसका रूट आ गया 69। लेकिन अगर आप उस मल्टीप्लिकेशन वाले से करना चाहते हो तो देखो कैसे होगा। अब जब मेरे पास मुझे इन दोनों में से सेट करना है, ये तो मैंने रैंडम इंटेंट ट्रायल से कर दिया, अब मुझे तरीके से करना है, तो आप देखोगे 6 × 7 कितना आएगा 42, 6 × 7 कितना आएगा 6 × 7 आएगा 42। अब ये 42, ये जो 47 है, ये 47 इस 42 से, आपने कंपेयर किसको करना है, रूट के अंदर नंबर होगा, ये जो 47 बचा हुआ, ये 47 इस 42 से क्या बड़ा है, तो हम इन दोनों में से बड़ा वाला नंबर, अगर रूट के अंदर जो नंबर बचा हुआ है वो इस मल्टीप्लिकेशन से छोटा होता तो हम छोटे वाला नंबर लेते हैं। ठीक है, तो ये 47 इससे बड़ा, तो मतलब बड़े वाला नंबर आएगा 16 आंसर। अब जैसे आ गया 9025, बस आ गया 9025 आ गया। ठीक है,
9025 में देखो क्या होगा। अब देखो 9025 तो आप सीधे कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको बताया था अंदर लास्ट में 25 आता है, वो किसी 5 वाले का स्क्वायर है, तो सबसे आसान नहीं होगा। 5 आ गया, ठीक है। तो ये 90 जो होगा ना 90, आपने देखना ऐसे दो हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनका मल्टीप्लाई 90 आता हो, वो होगा 9 × 10, तो हमारा छोटा वाला 95 का स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ आया फिर रिपीट करो, नहीं तो मैं इसी तरीके से करवाया था आपको। ये जब भी लास्ट में 25 वाला होता है ना, तो उसके इसमें हम इतना भी टाइम नहीं लेते, उसके हम सीधे करते हैं 25 है लास्ट में 5, तो ये जो नंबर होगा 10 है, और देखना 10 × 9 90 होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम। ऐसे कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनका सम 90 होता है? 10 × 9 90, जो छोटा वाला होगा 95 का, ये हमारा 95 का ही होता है। हाँ 95 का होता है, ठीक है। जब भी लास्ट में 25 है तब तो आपने ये तरीका भी लगाना, तब तो सीधे ये डायरेक्ट चलेगा। अब इस तरीके से भी ये करोगे तो निकलेगा, लेकिन ये फिर टाइम लेगा थोड़ा सा, हमें टाइम रिड्यूस करना है जहां पे, इससे तुम ज्यादा से ज्यादा मेथड सीखते हैं। तो ये हमारे पास सीधे चला जाएगा 95, मतलब ये आ गया 95, ठीक है। तो हमारे पास बच गया है इसके बाद देखिए मेरे पास बचा है √14641। तो देखिए 41 लास्ट में 1 है, मतलब यहाँ तो वो नंबर 1 होगा, यहाँ तो वो नंबर 9 होगा, या तो वो नंबर 1 होगा या तो नंबर 9 होगा। अब पीछे बच गया 146। जो 146 होगा आप देखोगे कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। 146, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 है ना, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, बिल्कुल के बीच में आ रहा है। तो मतलब छोटा वाला कौन सा है? 12, सर 12 आ गया, ठीक है ना। अब आप यहाँ से जज कर सकते हो। अब बोलोगे 120 का स्क्वायर क्या होगा? 120 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कितना होगा? 14400। अगर 12 का स्क्वायर 144 होता है तो 120 का स्क्वायर कितना होगा? 14400। तो मतलब 14400 के आगे आ रहा है, बिल्कुल 121 हो सकता है। अब अगर 129, तो मैं 130 का स्क्वायर देखता हूँ, 130 कितना होता है? 169, तो 130 का स्क्वायर होगा 16900, उसके पीछे ये नंबर आएगा नहीं, बीच में तो 150 की पूरी लाइन पड़ गई, तो ये नहीं होगा, इसका आंसर 121 ही होगा। लेकिन आप इसको इस तरीके से भी कर लो, जो 12 × 13 आ गया। अब मेरे पास जब ये दोनों नंबर फंस गए तो मैं इनमें से मुझे जज करना है कि कौन सा मेरा आंसर है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 12 × 13, 12 × 13 कितना आ गया? 12 × 12 144 और 12 156, वो आ गया हमारे पास 156। अब 156 जो है वो हमारे पास इस रूट वाले नंबर गया था 146, ये जो 140 मैंने पता रूट वाला नंबर देखेंगे, जो रूट के अंदर बचा हुआ है 146, ये 146 इस 156 से क्या है? छोटा है, तो इन दोनों में से हम छोटे वाला नंबर सॉल्यूशन होगा, छोटे वाले सॉल्यूशन होगा ना, क्योंकि ये 146 जो है 156 से छोटा, तो हमारा छोटे वाला सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर ये हमारे पास √19321, √19321, ठीक है। देखिए अगेन सेम 21 है, तो लास्ट में ले लूंगा 1 और 9, 1 और 9 से ही होगा, पीछे बच गया 193। और सर 193 तो है, वो आएगा हमारे पास किसका स्क्वायर? 15 का स्क्वायर तो ज्यादा हो गया, 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 का स्क्वायर 225 होता है, मतलब 13 और 14 स्क्वायर के बीच में लेकर आएंगे। तो सर ये इन दोनों में जो छोटा है 130, 13 आ गया। अब उसके बाद 13 × 14 मल्टीप्लाई करोगे, 13 14 करोगे कितना आएगा? 13 × 10 100, देखो 13 × 14, तो 13 × 169 प्लस 13 3 5 6 7 8 182, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 182। अब जो हमारे पास रूट के अंदर वाला नंबर है 193, वो 193 जो है वो इस 182 से बड़ा है, तो हम इन दोनों में से बड़े वाला आंसर निकालेंगे, मतलब मेरे पास 139 का स्क्वायर आ जाएगा, 139 × 139 1931 करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी क्यूब रूट आ जाए, चाहे 3D अब चाहे 4 डिजिट में क्यों ना चला जाए, तो हम पहले को दो का पेयर करेंगे, उसके बाद आगे वाले का जो नंबर है उसको देखेंगे कौन से दो नंबर्स के बीच में वो स्क्वायर लाई करता है, ठीक है। इस तरीके से होता है स्क्वायर रूट। अब अगर हमारे पास आता है क्यूब रूट, देखिए जब क्यूब रूट आता है तो आपको पता है कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, में सिर्फ यूनिट प्लेसेस लिख रहा हूँ, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब
यूनिट प्लेस 5 आएगी, 6 का क्यूब 216 तो यूनिट प्लेस 6, 7 का क्यूब 343 यूनिट प्लेस 3, 8 का क्यूब 512 यूनिट प्लेस 2, 9 का क्यूब 729 यूनिट प्लेस 9, 10 का क्यूब 1000 यूनिट प्लेस 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास जो नंबर होंगे, ये उन नंबर्स के यूनिट प्लेसेस जिनके ये क्यूब रहे होंगे। अब जैसे क्यूब में भी मैं कोई एक नंबर पकड़ लेता हूँ, लेट इट बी, जैसे बड़ा कॉमन सा, जैसे मैं 13 जैसे 2197 मेरे पास नंबर, जैसे मेरे पास एक नंबर है 2197। ठीक है, अब 297 में मुझे निकालना है क्यूब, तो आपने सीधे लास्ट के 3 डिजिट पकड़ने हैं, आपने सीधे लास्ट के 3 डिजिट पकड़ने हैं, और 3 डिजिट। अब ये जो 7 था, देखो 7 जो एंड प्लेस है वो किससे आता है, एक ऐसा नंबर का क्यूब जिसके लास्ट में 3 हो। 7 एंड प्लेस तब आता है जब जो नंबर हमारा क्यूब होना चाहिए, इसका जो क्यूब वाला नंबर होगा उसका एंड प्लेस क्या होना चाहिए, 3। जैसे हमने स्क्वायर में किया, मतलब 7 एंड प्लेस है तो मतलब यहाँ पे 3 ही हो सकता है, और कोई है। देखो ये ज्यादा आसान है, क्योंकि देखो जब लास्ट में 1 होगा तो 1 का क्यूब भी होगा, लास्ट में 4 होगा तो 4 का क्यूब, लास्ट में 5 होगा तो 5 का क्यूब, लास्ट में 6 होगा 6 का क्यूब, लास्ट 9 का क्यूब। ये चीज इंटरचेंज करती है। अगर यूनिट प्लेस लास्ट में 7 हो तो मतलब जो इसका क्यूब रूट आएगा उस नंबर का लास्ट यूनिट डिजिट 3 होगा। अगर हमारे पास इस नंबर का यूनिट डिजिट 8 है तो मतलब जो इसका क्यूब रूट आएगा उसका यूनिट डिजिट 2 रहेगा, इससे इसमें आसान है। मतलब ये बन गया 3। अब ये जो पीछे बचा 2, अब ये जो 2 है ये किन दो नंबर से क्यूब के बीच में लाई करता है, तो देखो 2 तो लाई करेगा हमारे पास 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 1 और 8 के बीच में लाई करता है 2, तो छोटा वाला क्या रहेगा 13, मतलब ये हमारा 13 का क्यूब रूट बन जाएगा 2197। ठीक है, जैसे मैं एक लेता हूँ, एक और लेता हूँ मैं 5832, और एक ले लेते हैं हम 17576। जिसमें मैं ये दो क्यूब लिखे हुए हैं, 5832 आ गया। अगेन लास्ट में 3 की पेयरिंग की, इस नंबर का यूनिट डिजिट 2 है, तो मतलब कि इस नंबर का जो क्यूब रूट होगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा दैट इज क्या होगा 8। मैंने अभी टेबल लिखा था उसके हिसाब से 8 होगा। पीछे बच गया 5। 5 कौन से दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 है ना। 5 तीन नंबर्स के बीच में आता है, 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में, तो छोटा वाला नंबर क्या है 1, तो इसका क्यूब रूट बन जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, अगेन एक एग्जांपल हमारे पास 17576। तो यहाँ पे देखिए जब हम लास्ट में 3 नंबर की पेयरिंग करेंगे तो लास्ट में डिजिट क्या 6 है इसका, मैंने आपको बताया था 6, 4, 1 और 9। क्यूब रूट के केस में 1, 4, 6 और 9 ऐसे नंबर है जिनका यूनिट डिजिट जो होगा वही उनके क्यूब रूट वाले नंबर का डिजिट होगा, मतलब ये हमारे पास 6 ही रहेगा, मतलब ये हमारे पास 6 ही रहा। तो अब ये 6 ही रहा, पीछे बचा 17। अब 17 जो है मेरा वो किसका क्यूब रूट होता है, 17 किन दो नंबर से क्यूब के बीच में आएगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, मतलब इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 26, मतलब 26 ऐसा क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर ले लोगे क्यूब में तो वो आपका उसमें क्यूब रूट बड़ी इजीली निकाल देगा। ठीक है, तो यही हमारे बेसिक की क्लास थी। ये जो शॉर्ट्स होता है कैलकुलेशन में आपको हेल्प करते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, ये सारे टॉपिक इसमें कंप्लीट किया हमने। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं इसके ज्यादा सॉल्व करिए और उसमें अपनी कैलकुलेशन की स्पीड अप करिए। ठीक है, थैंक यू।